बिहार में चुनाव का मौसम है और चुनावी तपिश आप भी महसूस कर रहे होंगे। लगातार लोग अपने अपने उपलब्धियां गिना रहे हैं, नेता वगैरह, लेकिन आपको पूरी सतर्कता के साथ जांच पड़ताल करके कि कितनी बात सच है, वोट देना चाहिए। किसी के छलावे में नहीं आना। कल ही नीतीश कुमार ने भाषण देते हुए कहा, या कहते भी रहे हैं पहले भी, 2005 के पहले क्या था जी, सब इधर हुआ। अब थोड़ा सा पड़ताल हम लोग फैक्ट की कर लेते हैं कि 2005 के बाद अगर बहुत कुछ हुआ तो इस 20 साल में नीतीश कुमार की सरकार ने क्या किया है। इसमें नीतीश कुमार और आरजेडी दोनों ने मिल करके 2022-23 में कास्ट सेंसस करवाए। इस कास्ट सेंसस में जो फाइंडिंग्स खास तौर से एजुकेशन को लेकर के है, गरीबी, जिसमें 1 से 5वीं क्लास तक पूरे बिहार में जिसकी आबादी 13 करोड़ है, उससे अधिक ही है, मात्र 22.67% लड़के ही प्राइमरी एजुकेशन पूरा कर पाते। मिडिल स्कूल में जो 6 से 8 होती है, केवल 14.33% ही लड़के लड़कियां मिलाकर पढ़ते हैं। इसके आगे 9th-10th में केवल 14.71% और इंटरमीडिएट मात्र 9.19% लड़के कर पाते हैं या लड़कियां कर पाती हैं। उसके आगे परास्नातक जिसको पीजी बोलते हैं 0.82%। अगर इंजीनियरिंग स्नातक की बात करें तो केवल 0.30%। मेडिकल स्नातक की बात करें तो केवल 0.06%। सामान्य स्नातक की बात करें तो केवल 6.11% और डिप्लोमा की बात करें तो 0.54%। डॉक्टरेट की बात करें तो 0.07%। यही टोटल उपलब्धि है सरकार की, जो बार बार दावा कर रही है कि हमने बहुत काम किया। अर्थात अगर आप देखें तो ग्रेजुएशन मात्र स्नातक पूरे बिहार में जितने युवा युवतियां हैं 6% लोग ही कर पाते हैं और 94% लोग ग्रेजुएशन नहीं कर पाते हैं। इंटरमीडिएट मात्र लगभग 10% लोग कर पाते हैं, अर्थात 90% लोग नहीं कर पाते हैं। आप देखिए हाई स्कूल भी मात्र 14.71% है, अर्थात 15% के आसपास, मतलब 85% लोग हाई स्कूल भी नहीं कर पाते हैं। 22.67% लगभग 23% का प्राइमरी एजुकेशन है, लगभग 77% वहां भी लोग पढ़ने नहीं जा रहे। अब आप खुद तय कीजिए कि सरकार ने क्या किया है और किस आधार पर इनको वोट देना चाहिए। अब आपके पास एक विकल्प है, एक ऐसी सरकार आपको दिया जा सकता है जन स्वराज के माध्यम से, जो कम से कम शिक्षा के मामले में तो बिहार को नंबर 1 बनाएगी। एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में है जो सूत्रधार इस पूरे अभियान का, इस पार्टी का, प्रशांत किशोर, जो खुद भी बहुत पढ़ा लिखा है, अपना विजन है, अपनी दृष्टि है और बिहार को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने की हिमायती है। बिहार की पहचान उसका ज्ञान है और आज बिहार का ज्ञान की स्थिति आप देख सकते हैं किस तरह रसातल में पहुंच गया है। फिर भी लोग कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ किया। अब आप पर है कि आप किसको चुनते हैं। एक बार अपनी बुद्धि, अपनी समझदारी और ईमानदारी का परिचय देते हुए अपने बच्चों के लिए, उनके शिक्षा, उनके रोजगार के लिए, उनके भविष्य के लिए वोट दीजिए और आप निश्चित रूप से बिहार में बदलाव पाएंगे।